मिठू जो है ना वो डिनर पर लेके जा रहा है मैना को, तू भी नाल चली जा। क्यों, इसने क्यों जाना उन दोनों के साथ, उनकी राखी करने के लिए? उस शक्ल वेख बेचारी की, हाय, इसके मियाँ को तो चपेड़े ला ला के तूने घर से ही निकाल दिया है, अब क्या इसकी भी जान लेगी? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं जाना परी आंटी। हम जाकर सीधा मासूमा के हाथ में पकड़ाएगा ये चेक। बस एक बात बोले, खुदा का कसम वल्ला तुम एक जन्नती औरत है, जन्नत कमा लिया तुमने इस दुनिया में, और तुम्हारा और अजहन का जोड़ी बहुत पोपट लगता है, खुदा का कसम। हाय अल्लाह, तौबा क्या कह के गया ये, जो मुंह में आता है बोल देता है। मैंने 1 महीने का टाइम दिया था इसे सुधरने के लिए। वक्त खत्म नहीं हुआ है लेकिन मेरी बर्दाश्त जरूर खत्म हो गई है। रजिया, मैं समझा नहीं कि तुम कहना क्या चाह रही हो। आगा जी, मैं किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। तो आप लोगों ने जो फैसला करना है वो अभी और इसी वक्त करना होगा। ठीक है जी, अभी फैसला करते हैं आप लोग, मेरी भी बर्दाश्त खत्म हो गई है, अभी और इसी वक्त फैसला करते हैं आप। हाय, तुम्हारा मैसेज मैंने इतनी देर से देखा। सुबह सुबह यार मेरे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, मैंने सोचा तुमसे शेयर कर लूं जल्दी से। अच्छा ओके, लेकिन थोड़ी देर में करना, मैं ताई जी को पहले चाय दिखा। वेरी नाइस, अच्छी बहू बनने की प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा है, तो बहू तो समझा ही नहीं। चलो, कैसे हो इरसिल? मुझे क्या होना, तुम कैसी हो? ठीक हो? आई थिंक हमें ड्राइंग रूम में चलना चाहिए। मैं आ रही हूँ, ठीक है? जय जी, नमकीन लस्सी मीठा पराठा बना दो, बड़ी भूख लगी है, छेती छेती। मिठू, तुम्हारी वो बकवास हरकत मैं अभी तक भूली नहीं। सॉरी परजाई जी। बेबे को कह देना, वैसे भी हर बात बेबे को ही कहता है, तू किसी का एहसान लेना। हुमा, तुम अंदर जाओगी ना ड्राइंग रूम में, तो दीवार पर एक कैलेंडर लगा हुआ होगा। उस कैलेंडर पर जाकर आज की तारीख पर एक क्रॉस लगा देना, क्योंकि एक दिन हो गया खत्म, बचे अब 29। मिठू, उसके ऊपर ना एक गोल दायरा बना दी लाल रंग का, और नीचे लिख दी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये कौन से दायरे और क्रॉस की बातें कर रहे हो तुम लोग? बाद में बताऊंगी, छोड़। स्वरूप सल्लू भाई, आओ मेरे नाल, बेबे को बुला के लाता हूँ। सल्लू भाई ऐसा नाश्ता बना के देगी, ओए होए होए होए। तो जय जी तो आज नो लिफ्ट का बोर्ड लाए घूम रही है। खोपड़ी भी बनी है 2 हड्डियों के साथ, गौर से देख। सल्लू भाई मैं बताता हूँ, बेबे कहती है भूखे पेट पुठियां गल्ला तो परहेज करो, मैदा होता है ना खराब हो सकता है मजीद। और ये जो तू हर बात में बेबे को ले आता ना, इससे मेरा दिमाग खराब हो जाता। सल्लू भाई आओ ना चल के परांठे खाते हैं, बड़ा मजा आएगा भाइयों को। चल आ जाए। सल्लू भाई आ जाओ यार, एंजॉय करो, खाना खाएंगे चल के। यार हुमा, बताओ ना क्या गुड न्यूज़ थी? गेस करो। गेस, तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, शादी करना चाहती हो? कम ऑन जिया, तुम्हारी और अरसल की मैरिड लाइफ को देखकर ना मुझे तो शादी से बिलीव ही हटी। कुछ नहीं होता, हर किसी की किस्मत मुझ जैसी नहीं होती। बताओ ना, एनवेलप में क्या है? क्या है इसमें? है क्या है इसमें? बताओ ना। हमारे डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट कोर्स ऑफर किया है, जिसमें एडमिशन ले लिया है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हुमा ने। बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, है ना? तुमने बाकी सब फ्रेंड्स को बताया? नहीं अभी नहीं, सबसे पहले तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी पिक्चर लो, उन्हें भेजती हूँ। हाँ ठीक है, इसके साथ क्या बताकर भेजेंगे, उन्हें दिखाना चाहिए हमें। सही है, भेज दो। हाँ मुझे तो लग रहा है कि मुझे अपनी हायर स्टडीज का ख्वाब छोड़ ही देना चाहिए। कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, मजा ही नहीं आ रहा। यार तुम भी ले लो ना मेरे साथ एडमिशन यूनिवर्सिटी में,
देखो कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन हम साथ में चिल कर लेंगे पहले की तरह, बहुत मजा आएगा। पागल हो यार, मुझे कौन एडमिशन देगा, चाय पियो। और कब से तुम्हारी फिर क्लासेस शुरू हैं? बस एक हफ्ते में। चलो, आई होप अच्छी होंगी इंशाल्लाह। यार बहुत दिल कर रहा है कि तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं देगा यार कोई परमिशन, तो पागल हो अभी बाहर। ना कौन मना करेगा हैं? जिससे अपनी जान प्यारी नहीं होगी ना, वो मना करेगा तुझे एडमिशन लेने से। है कहाँ पे लेना एडमिशन, बता मुझे तू। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आंटी मेरी यूनिवर्सिटी में है बहुत अच्छा कोर्स, आई थिंक जिया को भी उसमें एडमिशन लेना चाहिए। भाई थिंक शिंक कुछ नहीं होता, फार्म ला उसे भर और इसे अपने साथ लेके जा। है चंद घंटे ये भी ना जरा घर से बाहर गुजारे सुकून से। है मैं नहीं तो क्या मैं जिया पुत्र, मैं चंगी लगूंगी इस उम्र में बस्ता चुक के यूनिवर्सिटी जाती हुई? नहीं, लेकिन मैं पूछ लूं ना एक दफा ताई जी। किससे पूछना है तूने? उस सल्लू बदतमीज से जिसे बात करने की तमीज तक नहीं है। ताया अब्बा बाकी सबसे बड़ों से। तू क्यों फिक्र करती है मेरी सोनी? बाकी अवामुन नास को ना मैं खुद ही मत्था दे लूंगी। बल्कि ना वो इस दफा क्या शुरू होगा, तेरा जो सेमेस्टर शुरू होगा मैं जाऊंगी तेरे साथ यूके शुके। ये जो सल्लू है ना, इसको हम सस नू ने बिल्कुल मुंह नहीं लगाना। तू देखना लेले की तरह दुम लगा हुआ आएगा हमारे पीछे। मैं सारी डिटेल्स हुमा से ले लूंगी। मैं तो बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह तुझे हंसता बसता रखे और अक्ल दे मेरे डंगर पुत्र को। देख है हुमा, गुलाब जैसी शक्ल होती थी मेरी नूह की, अब बिल्कुल सूख के ना छोटा सा मोती का फूल रह गई है। चल खुश रहा कर, बातें करो तुम लोग और फार्म भर लेना इसका। अच्छा लेकिन तुम्हारी पहले तो नहीं शुरू हो जाएंगी क्लासेस? नहीं, हम कुछ सेटिंग करते हैं। चलो मैं तो कह रही हूँ फौरन ही हम फॉर्म लेते हैं, तुम्हारा भरते हैं और जल्दी से जिन हाथों से करता था हमदर्द दिल कलम, वही हाथ एक दिन कलम हो गई। जिन हाथों से मैना जी आज ते चोरा नु भी मोर पे गए ने। न लगा किसका मोर चोरी हो गया? ओहो मैना जी, मैं बताता हूँ आपको, सबरोसो के डीजे के नगेट्स खास तौर पे ना मैंने आपके लिए साइड पे निकाले हैं, ओनली फॉर यू मैना जी। लगा मेंटल पिज्जा, तुम बदमाश अभी बहुत हो का। वाह वाह मैना जी, मजा आ गया। चुप करके लाया है उसे, हमारे लिए लाया है। मजे किए बहुत नगेट्स। सही मेंटल पीस हो तुम, लाया हमारे लिए, खा खुद रहा है। अभी डीजे को बताता है, अभी जाके डीजे को बताएगा। चुप के लाया ना, देखो करता क्या। मैना जी तुसी तो खा लो। क्या हो तुम? तब मोर समझाओ ककना। नहीं करनी है मुझे उस नसीब खान से शादी। मड़ा पल वैसे बात नहीं करनी, समझाना है मोरे को। पल वैसे मेरा मेंटल पीस नहीं मिलता है उस मेंटल पीस से। क्यों आप लोग मेरी जिंदगी खराब कर रहे हैं? खा पल वैसे बात करके बताना मुझे। खुदा पामान। मिट्टू ओ मैना जी, तो की कह रही है आपकी कजन? वही कह रही है जो इतने सालों से कह रही है। इतने सालों से क्या कह रही है? मिट्टू यही कि मेरे नसीब में वो नसीब का नहीं लिखा है, इसे तुम मुझे भूल जाओ। मैना जी, ओ बेबे देख की कह रही है ये। हौसला देख मैना पुत्र, अब घुमन घेरियां नहीं, दो गल्लां ने तूने जवाब देना है, ठीक है? अब पहली गल, तुझे मेरा ये मिठू पुत्र पसंद भी है कि नहीं? देख बेबे शर्मा रही है। शर्मा रही है तो ठीक है, तो सर हिला के तो बता सकती है ना कि हाँ या नहीं, पसंद भी है मिठू के नहीं? तू तो शर्माना बंद कर। दूसरी गल, उस नसीब खान से शादी करनी है तूने? माँ सदके, माँ वारी। बेबे मैं भी हूँ। राजा पुत्र, हुण पुत्र तू वेख अपनी बेबे के एक्शन। बस बेबे,
कराची से पिशोर तक अन्नी पा दे। ठंडियां मचा देंगी मैं। कैरी ऑन। मैं उस साहब के साथ जरा मुज़ाकरात करके आऊं हैं। बेस्ट ऑफ लक बेबे। मैना जी मजे। क्या फंसा देती हो मुझे हर जगह। मैना जी टेंशन नहीं लेनी, बेबे सब संभाल लेगी। आहो चल आजा चलें। ओ मैना न जाने की हो गया, दिल मेरा खो गया। ओ मैना आज तो मैं बड़ी थक गई। मिठू, हेलो। मिठू पागला क्यों है तेनू? ओ बेबे आज इतना बेबे मेरा दिल कर रहा है मैं ना ऊंची ऊंची आवाज में गावा। मैना ओ पुत्र हौले हौले गा, अद्धी रात है। पी जान या तेरी मासी ने सुन लिया ना ते इस वेले ही उन्होंने मिर्गी दा दौरा पै जाना है। बेबे पढ़ने दे, आज ते मिठू गुना किसे नहीं पढ़ा। मिठू जी मैना, हौले हौले पुत्र। मैना मिठू जी मैना। अस्सलाम वालेकुम बीजान। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वो मुझे यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए परमिशन चाहिए थी आपसे। हाँ हाँ, सलामत रहो, खुश रहो। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है तुम्हारी पढ़ाई पर। जरूर लो एडमिशन। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मुमताज़ा भाई, अब यूके ना सही तो यहाँ सही, यहाँ ले लो एडमिशन, अच्छी बात है। बस इंशाल्लाह मंडे से क्लासेस शुरू हैं, आज जाऊंगी फीस सबमिट कराने के लिए। बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं मिट्टू से कह दूंगा, वो तुम्हें पिक एंड ड्रॉप भी कर लिया करेगा, ये मसला भी हल हो जाएगा तुम्हारा। थैंक यू आगा जी। आप लोग चाय पी रहे हैं ऐसे, खाली बिस्किट्स लेकर आऊं आपके लिए? नहीं बेटा थैंक यू, जाओ बेटा जाओ। बीजान ये मेरे साथ इस घर में अच्छा नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा जो बोओगे वही काटोगे, है ना। हाँ शाहजहान, तुम बता रहे थे कि जलाल के साथ बिजनेस वगैरह शुरू कर रहे हो। हाँ, उसके साथ एक रेस्टोरेंट करने का इरादा है और एक गारमेंट फैक्ट्री। देख लो मियाँ, जलाल पर तो मुझे 2 टके का भरोसा नहीं है। ये ना हो कि सारा का सारा सरमाया डूब जाए। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा सब। असल में यार तुम्हें अगर कोई जरूरी बात करनी है तो जल्दी से करो, हम दोनों को बहुत जरूरी बातें करनी है। जी आगे जी। वैसे शाहजहान, दिल जलाने का बहुत वसी तजुर्बा है तुम्हारा। क्या करें मुमताज जहां, कभी कभार औलाद पे सख्तियां करनी पड़ती हैं, और इस अरसल के तो पेज बहुत ही ढीले हो गए। इसे तुम फिक्र मत करो, इसकी माँ भी छुरियां तेज करके इसके इर्द गिर्द घूम रही है। नहीं ये कमाल किया है वैसे शाहाना ने, अपनी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह रखा हुआ है, रिवायती सास नहीं बनी वो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं रिवायती सास हूँ? मैं क्या तलवारें लेकर बहुओं के पीछे घूमती रही हूँ? अरे तुम मुमताज जहां दुनिया की कोई भी बात करो वो तुम अपने ऊपर ले जाती हो। आ गया तुम्हारी नगीना बेगम का फोन। सुन लो, हमेशा की तरह से मेरे सामने काटा मत करो फोन। ठीक है, अगर तुम दिल से कह रही हो तो कर लेते हैं, मटन तुम्हारे सामने कर लेते हैं बात। हाँ, अब इतनी खौफनाक नजरों से घूरो ताकि हम बात करनी भी हो तो ना कर पाए। लो ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, नहीं आएगा आइंदा फोन। दिल नादा तुमको हुई क्या है? आखिर इस दर्द का दवा क्या है? हाँ,
विलका दिल नादा तुमको हुई क्या है, आखिर इस दर्द का दवा क्या है, की दवा क्या है। बड़ा दा मुज़क्कर मुअन्नस से कम थे। हाँ, दिल नादा तुमको हुई क्या है, आखिर ना मैना जी, जब तक आपको उर्दू की हकीमी दुआ ना मिल जाए ना, तब तक खुदा दा खौफ करो, शेर ना पढ़ो। देखा मिट्टू प्रेदा, तुम तो बिल्कुल ही शायरी का बात मत करो। हमें पता है जो शेर तुम बोलती है, नीला नीला रोशनी कमरा में बंद है, हम क्या करें। हम मैना जी, मेरे पास आपके लिए दवा है, मतबुल। अब मैं ना आपको खास मिठास वाली दोस्ती खिलाता हूँ। खाने वाले रात का करना मैना जी मैना जी, तो हेलो मिट्टू की खास दोस्त, खास मिठास के साथ। अच्छा किया मिट्टू ले आई, मुज़क्कर मुअन्नस कर करके हम थक गया था, भूख लग गया था हमें। मैना जी, मैं ना आपको बड़ी चंगे मुज़क्कर मुअन्नस सिखा सकता हूँ। तो फिर रास्ते में करना, हमारी यूनिवर्सिटी का टाइम हो गया, ये भी रास्ते में खाएगा मजे ले लेकर। ओए होए मैना जी, मोटरसाइकिल पे हमामा के साथ उर्दू, ओए होए होए होए, आओ मेरे नाल, चलो जी। चलो जब दिलों पर ही क्रॉस लग जाए तो कैलेंडर पर लगाना जरूरी नहीं होता जी। तुमसे मतलब अरसल जमशेद है? हाँ, मतलब तो वाकई सारे खत्म हो चुके हैं तुम्हारे। बाहर एडमिशन ले लिया, सारे घर वालों की हमदर्दी हासिल कर ली, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स को भी मेरे खिलाफ कर दिया। वेल डन, सब कुछ हो गया। खत्म हो गई तुम्हारी सारी फालतू बातें। अब तुम शुरू कर दो। बात अभी ये एडमिशन किससे पूछ कर लिया तुमने? तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? वही जिसके लिए रोज कैलेंडर पर लकीरें खींचती हो, जैसे बॉर्डर पर खींची जाती हैं हदबंदी के लिए। हाँ, तो फिर तुम भी अपनी हद में रहो ना। मोहब्बत और नफरतों में कोई हद नहीं होती जिया, और अगर तुम्हें दिल में उतरना आता है तो याद रखो मुझे तुम्हें दिल से उतारना आता है बहुत अच्छी तरह। हाँ तो ठीक है, फिर अरसल जमशेद अली समझो कि मैं दिल से उतर गई हूँ, क्योंकि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना मेरा भी तुमसे कुछ नहीं है जिया, बस ये याद रखो कि शुरू तुमने किया है तो खत्म मैं करूंगा। हाँ, और इंटरवल में ना तेरी फैंटी मैं लगा दूंगी। अम्मा बात करने दे मुझे उससे। नहीं करनी इसने तुझसे बात। मिठू ना बाहर गड्डी में तेरा इंतजार कर रहा, जाके यूनिवर्सिटी की फीस जमा करा के आ। चल जिया, एक कदम भी बाहर मत निकालना, अच्छा नहीं होगा। तू 2 कदम निकाल घर से बाहर, मैं देख लेती हूँ इसको ये क्या बिगाड़ता है तेरा। चल जा, निकल। अम्मा तू ये अच्छा नहीं कर रही हमारे साथ। तेरे लिए ही कर रही हूँ। चल आ, तुझे लच्छेदार पराठा बना के दूं। आ मैंने नहीं खाना। हाँ भाई, परसों मांगता फिर रहा था सड़िया। वो मीना दुनिया को कोई आखिरी लड़की तोड़ा परिजान। मैं नहीं पता, बस शादी करनी है ना तो बस आपके खानदान में ही करनी है। हमने कब इनकार किया है? अब तो जलाल खान के पास तो बंगला है। मैं मिठू की शादी की बात कर रही हूँ। लेकिन मिठू की शादी से पहले आपको अपनी शादी के बारे में फिक्र करना चाहिए। वो तो है, ठीक है, फिर मिठू के ब्याह के बाद सोचूंगी मैं। अभी तो आप मैना की माँ को फोन लगाए ना। एक शर्त पर। क्या? देख, हम फोन जरूर करेगा, लेकिन फैसला उनका अपना है। हाँ, वो या ना करे इस पर हम कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरा शर्त। वो क्या है? हमारा बहन माने या ना माने, तुमको हमारा साथ देना होगा। तुसी बेफिक्र हो जाओ, मैं तुहाडे नाल हां। ओए कुर्बान, ओए कुर्बान, कुर्बान, ओए। सल्लू भाई, मोटरसाइकिल की चाबी तो निकाले। मैं तो कहा ना मिठू भाग जाए यहाँ से। मैंने देनी फंसा देने के लिए कुछ चाबी, जिंदगी आराम कर रखी मेरी उसने। भाई मैं बताता हूँ, मासी के सख्त ऑर्डर हैं कि परजाई जी को मैं लेके आऊंगा कैंपस। तो फिर मासी को ना सख्ती से जाके कह दे सवारी नहीं तेरे पास। ये तो गलत बात हो जाएगी सल्लू भाई। अच्छा, बहुत हमदर्दी हो रही है ना, तो जाके अब्बा की चाबी ले जा, उनकी गाड़ी पे जा। वो तो फैक्ट्री गई हुई है। तो कैब ले ले। उनके ठहर जा, मैं जाता हूँ इसको लेने। वैसे भी बड़े हिसाब किताब कर रहे हैं मैंने इस जिया की बच्ची से। सल्लू भाई, ना ना आप रहने दो,
आप जाओगे, आप दोनों ने फिर नया झगड़ा कर लेना कोई। जाऊंगा तो बेटा मैं ही वहीं जाके साख्ता पूरे करता हूँ। यहाँ तो वैसे ही उसका कोई खुदाई फौजदार टपक पड़ता है, किधर छोड़ के आया उसे। ना करो सल्लू भाई, रहने दो। मैं जाऊं तेरी बेबे के पास? पुराने वाले क्या बस। किसी ने मासूमा फूफो को देखा है? क्यों जी, कौन सा आपने नया फसाद खड़ा करना है? इज्जत माब डीजे साहब। फिलहाल तो किसी का घर बचाना। जितनी मर्जी ट्राइयां कर ले, तेरी बहन का घर नहीं बचना। ये डायलॉग ना जिया भी के सामने ही जाके बोलिएगा। तो भाई आपने देखा है? किचन में होंगी वो, थोड़ी देर पहले उधर ही मैंने देखा था उन्हें। निकल जा, जबान तेरी कितनी चलना शुरू हो गई है। ये पकड़ चाबी, मैं जा रहा हूँ चचा की गाड़ी में इसको लेने। इसको तो मैं पूछूं। ले सल्लू भाई फोन तो ऐसे ही भूल गए। खैर मैं चला मैना से मिलने, ये करें अपनी राम कहानियां। मासूमा मेरी गल मान ले, ये जो पिनो है ना इसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। शारा तुम तो खामखा उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो। हाँ बेचारी कोई नहीं है, वो ऐसा मासूम मुंह बना के वार करती है कि अगला ना तड़फ के रह जाता है। ताई जी अगर कोई वीडियो किसी का घर बचाने के लिए बनाई जाए वो तो जायज होती है ना? डीजे हुन कोई नवा कट्टा ना खोल ली, मेरा दिमाग सुबह से ना वैसे ही बड़ा पोला हो रहा है। ठीक है नहीं खोलता, बट बाद में आप लोग ये ना मत कहना कि मैंने आप लोग को बताया नहीं। अरे बेटा क्या हुआ, खैर तो है ना? ओ खैर बिल्कुल भी नहीं है, साजिश हो रही है, साजिश इस घर के अंदर। याला खैर? अरे अल्लाह डीजे, जो भी तेरी ब्रेकिंग न्यूज़ है ना जल्दी से ब्रेक कर दे वरना मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना है। बता, बच्चे को बात तो कर लेने दे। पप्पो घर तो आपका खराब हो रहा है, ताई जी को क्या फिक्र? याला खैर क्या हुआ है? जलाल भाईजान कहीं बिल्लो मांदरी को मिलने के लिए चीचा वतनी तो नहीं चले गए हैं? नहीं, फिलहाल तो बाहर एग्रीमेंट्स कर रहे हैं परी आंटी के साथ। है? कैसी एग्रीमेंट? ये देखें, एक सेकेंड। को अपनी शादी के बारे में फिक्र करना चाहिए। इस्लाम में खूबसूरत बेवा से शादी का हुक्म दिया गया। मैं मर गई। वो तो है, ठीक है। अब पता लगा तुझे मासूमा है, मेरी बात नहीं मान रही थी ना, बड़ा मासूम कह रही थी पिनो को। देख लिया, अब वो जलाल भाईजान को कराएगी कथक डांस और तू और डीजे मिलके बनाना वीडियो। शहजादा लग गया मुझे, शाबाश मेरा बच्चा है। लेकिन आगा जी को मत बताइएगा वरना उन्होंने फिर से मेरा फोन अपनी कस्टडी में ले लेना। चल जा। थैंक यू। संभाल अब। पिनो बड़ी मासूम है। यार आया ही नहीं है। हाँ भैया मैं तो कह रही हूँ तुम छोड़ो इस मिट्टू को, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं यार तुम्हारे लिए बिल्कुल आउट ऑफ द वे पड़ेगा, पागल हो क्या? यार जो 1 घंटे से मेरा दिमाग आउट हो रहा है वो मिट्टू का इंतजार करते करते वो। इट्स ओके, मेरी ताई जी से बात हुई थी, वो बता रही थी आ रहा है वो। असल कहाँ से याद आ गया तुम्हें? असल याद नहीं आ रहा, असल गाड़ी में आ गया है और भैया काफी गुस्से में लग रहा है, क्या हुआ है? लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ नहीं होता, बस इग्नोर करना, बिल्कुल ऐसे सीधा लेकिन इग्नोर। ये गाड़ी में नहीं तुम जब भैया मेरा ड्राइवर आ गया, मैं जा रही थी। आओ गाड़ी में। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने तुमसे कह दिया। जिया यार बात पे आगे से इनकार करना जरूरी नहीं होता, चुप करके गाड़ी में बैठ। तमाशा नहीं करो सबके सामने, कॉलेज है, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। मैं देखता हूँ कैसे। छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाऊंगी? और आइए। कुछ नहीं सर, हमारे घर का मामला है, बीवी मेरी। नहीं झूठ बोल रहा है, ये कोई मेरा शौहर वाल नहीं है। तो क्या बकवास करी, सच बताओ यार क्या बोल रही है ये? सर ऐसी नाराज है मुझसे, मैं लेने आया हूँ, बीवी है मेरी, घर लेके जा रहा हूँ इसको। झूठ कह रहा है, कॉलेज के सामने झूठ कह रहा है। तालीब के सामने खड़ो के बदमाशी करता है। नहीं सर बीवी है मेरी। जिया बताओ ना। नहीं बिल्कुल झूठ बोल रहा है, 3 दिन से परेशान किया मैं इसने मुझे। थाने चल तेरे को। मेरी बात तो सुन ले। जिया बताओ ना। सही पिटाई कीजिएगा, बहुत परेशान करता है, सबको करता है, मुझे सब ज्यादा करता है। बता दे मेरे को। जिया जिया पागल तो नहीं हो गई हो?
काम से तो तब मैं बीजान को बताऊंगा, देखना तो ऐसा होता क्या। मिठू क्या मत बस साथियों की तरह इधर उधर चले जा रहे हो तुम। सॉरी परजाई जी, मैं ना जरा जल्दी में था। क्यों ट्रेन छूट रही है तुम्हारी? वो मैंने ना मैना को ना यूनिवर्सिटी से लेने जाना है। कभी तुम्हारी मैना ने तुम्हें बताया है कि तुम शर्माते हुए बिल्कुल जंगली कबूतर लगते हो? हटो यहाँ से, पीछे खड़े हो गए हो। परजाई जी, वो सल्लू भाई नजर नहीं आ रहे। मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट लगी हूँ कि तुम मुझसे पूछ रहे हो? परजाई जी, सल्लू भाई ने तो कहा था वो आपको यूनिवर्सिटी लेने गए थे। आई ना जाए वो मुझे इन हालात में पिक करने के लिए। वो नहीं आया और वैसे भी मुझे हुमा ड्रॉप करके गई है। जय जी, पर सल्लू भाई ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। मिठू, जरूरी नहीं है कि अरसल भाई तुम्हें जो भी कहे वो पत्थर की लकीर हो और वही दुरुस्त हो, क्योंकि वो नहीं है तो तुम्हें जो पता है वो नहीं है, तुमने किसी को नहीं बताना, ठीक है? तो क्या मतलब? मतलब ये कि तुम किसी को ये पहाड़ा नहीं सुनाओगे कि अरसल भाई मुझे पिक करने के लिए गए थे, ठीक है? ठीक है। इजी ले गई हमसे परजाई जी मिठू को। बहुत अच्छा हुआ उस नवाबजादे के साथ। पुलिस पकड़ के ले गई है ना, अब दिमाग ठिकाने आ जाएगा उसका। चल जिया, अब इस बात को पी जा और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भाईजान, भाईजान अल्लाह की कसम बीवी थी मेरी वो। ओए कैसे शौहर हो तुम, जैसे उसकी अपनी बीवी ही नहीं पहचानती। तो यार गुस्से में कह रही थी वो। बेवकूफ। तुमने जो है ना जरूरत से ज्यादा अक्लमंदी झाड़ने की कोशिश की है, इसी वजह से तुम यहाँ आ जाओ। आप मुझे अपना फोन दें, मुझे घर बात करनी है। क्यों, तुम्हारे अब्बे ने लेकर दिया मैं फोन? अब्बे तक ना पहुंचे आप। चुप करके बैठ जाओ, थानेदार आके खुद फैसला करेंगे। किया क्या मैंने यार, क्यों मुझे हवालात में बंद करके रखा हुआ आपने? ओए इस पप्पू बच्चे को बता इसने किया क्या है। जवान लड़की को छेड़ लेते और पूछते हो मैंने क्या किया है। तो सर वो जवान लड़की बीवी है मेरी, आपको कितनी दफा बता दूं, मैं लिख के दे दूं? इसका फैसला तो ऐसा जो साहब ही करेंगे, समझा नहीं? खामोश बैठ जा, ज्यादा चिड़चिड़े मत कर। सर कहे ना यार। यहाँ पे खाने टाइम से खाना। क्यों? इस घर के हालात बहुत खराब होने वाले हैं। तुमने फिर से कोई तमाशा लगाया है घर में? जलाल पापा की इतनी फिट वीडियो बनाई है। क्या मतलब? अब मतलब आपको ना मासूमा पप्पू बताएंगी खून की प्यासी बनी घूम रही हैं। तुमने फिर से अपनी वही बकवास हरकतें करना शुरू कर दी है। मैं जाऊं, जाकर बताऊं अम्मा अब्बा को तुम्हारी हरकतों के बारे में? आप ऐसा अपने भाई पे जुल्म नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल आपके हस्बैंड को ना अपने कमरे में जगह दी हुई है, रेंट लेके दे देना मुझे। ये पुत्र, उस मरासी को देखा है तूने? कौन मरासी? सल्लू भैया का जिक्र कह रही है। ये चालाकियां और होशियारियां डीजे तो अगर अपनी पढ़ाई पे लगाए ना तो दिन रात तुझे कुटापे ना पड़े नईमा से। बड़ा सल्लू, सल्लू कहाँ गया, उसे देखा है? नहीं ताई जी। भाई अगर अगले आधे घंटे में ना तेरे प्यो की गाड़ी लेके वो वापस ना आया ना तो मैं तुझे बता रही हूँ नजाकत भाई को ना फालज का अटैक हो जाना। क्या कैसी बातें कर रही हैं ताई जी आप? तुझे नहीं पता जिया, सेकंड हैंड गाड़ी क्या ले ली है तेरे प्यो ने, उसका बस नहीं चल रहा, उसके ऊपर शॉपर चढ़ा के ना गाड़ी को घर की छत के ऊपर सजा दे ताकि कोई इस्तेमाल ना कर सके उसकी शाही सवारी। तो नहीं हुआ क्या है मतलब? पता नहीं, सवेरे से ना तेरे प्यो ने गड्डी वाला कट्टा खोला हुआ है। सल्लू पता नहीं उसकी गाड़ी लेके कहाँ चला गया है। तो आप फोन कर लेना उसे। फोन ना मीसना कार पे छोड़ के चला गया होगा ना यासिर के साथ लफंटियां करने के लिए। तेरे प्यो को देख के आती हूँ, बेहोशी ना हो जाए। इतना मत खाया कर मोटू, फट जाएगा किसी दिन। क्या खाने के लिए ना मैं खैर पता नहीं कहाँ रह गया ये अरसल, आया क्यों नहीं अभी तक। मेरी गाड़ी तो पहले ही तबीयत खराब रहती है, कुछ हो गया तो। ओह भाभी गाड़ी का पता चला मेरी?
मेरे कहने का मतलब है अरसल का। अरे नजाकत भाई, शुक्र है कि इकलौते दिमाग का ख्याल आ गया आपको, वरना सवेरे से ना आपके सर के ऊपर गड्डी सवार हुई भी है। नहीं, वो 22 लाख की ली है ना, 6 माह तो चली हुई है, मेरी तरह कम ही चली हुई है ना, इसलिए। वाह, खुदा ना खास्ता सल्लू भैया ने कहीं गाड़ी ठोक नहीं दी हो, इसलिए अभी तक घर नहीं आए। चुप कर जाए, ज्यादा बकवास ना किया कर डीजे, मैंने ना तोड़ी लेके तुझे ठोक देना है। देखें ताई जी, अभी तक सल्लू भैया घर नहीं आए, 4 घंटे हो गए घर नहीं आए। भाई मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है ये। तू ना आज मेरे हाथों मरेगा, जूतियां खाएगा। इधर मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, वहाँ बेटे को गड्डी की पड़ी हुई है। वाह, मुझे तो लग रहा है गाड़ी गई। बकवास नहीं कर यार, बड़ी मुश्किल से ली थी कमेटी डाल के। वाह, आप एक काम करें, एक और कमेटी डाल लें डेंटिंग पेंटिंग के लिए। गाड़ी पे भी खर्चा, दवाइयों के पैसे उस पे लग जाएंगे। ऐसी होती है भला बीवी, ये जिया जैसी सेल्फिश। इससे तो अच्छा था मैं सारी जिंदगी अनमैरिड रहता। मुझे यकीन है कि घर जाके भी इसने किसी को नहीं बताया होगा, सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। शर्म नहीं आती तुम्हें जलाल से रिश्ते की बात करते हुए? और रिश्ता मांगना कोई गुनाह का काम नहीं है। इस उम्र में शादी करोगी तो शर्म करो तुम। एक मिनट मासूमा बाजी, सब्र करो। है किसकी शादी की बात हो रही है? तुम्हारी और किसकी? हाँ साहब, ऐथे आओ, छेती करो। दसो अपनी जोजा मुहतरमा को मैंने आज आपसे किसके रिश्ते की बात की है? मिट्टू और मेनक। सब जानती हूँ मैं, ये तुम मिट्टू के बहाने से मेरे शौहर को फंसाने की कोशिश कर रही हो। शाना बिल्कुल सही कहती थी तुम्हारे बारे में। हाँ साहब, इसकी जबान के आगे ना नाका लगाओ, वरना मैं भी गुजरात की परी हूँ। बंदे को ऐसा पटकती हूँ कि कराची से टंडो आदम जाके गिरता है। किसी मुखाल तेज ना रहना। ये धमकी किसी और को जाके दो, मैं नहीं डरती तुमसे। अभी अब्बा जी जिंदा होते ना तो सबक सिखाते थे तुम्हें। वाह माशूमा, खुदा का खौफ करो। इस नेक औरत पर ऐसा सलूक करता है जिसकी वजह से तुमको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे शौहर में शराकतदारी शुरू कर दे। वाह मासूमा, खुदा का कसम, अगर तुमने एक लफ्ज और बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो बाकी मुझसे बुरा नहीं होगा, अभी तुम दोनों को साबित करती हूँ। वो माशूमा, फरीजान तुम टेंशन मत लो, हम इसका दिमाग सेट कर देगा। अगले जुम्मे तक अगर मेरे मिठू का ब्याह ना होया ना, सारी टेंशन तुसी आप लोगे, समझे? आहो। अगले जुम्मे में तो 5 दिन रह गया। माँ, क्या मसला क्या हो गया आपको? क्यों आप मुझसे बार बार पूछ रही हैं कि अरसल कहाँ है, अरसल कहाँ है? क्योंकि वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ, तो क्या मैं तावीज बनाकर उसे गले में लटका लूं या उसके गले में लटक जाऊं या ट्रैकर लगा दूं कि फोन से मैं उसे ट्रैक कर सकूं कि वो कहाँ है? नहीं, मसला क्या है? मैंने क्यों ये जो तुम्हारी ज़बान है ना केंच की तरह चलती है, मैं काट दूंगी और तुम्हें पंखे से लटका दूंगी। अच्छा ना, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं उसके ना आने पर? बताएं ना। तुम्हारे बाप की गाड़ी लेकर गया है, हॉल उठ रहे हैं नजाकत को अंदर। तो आप उनके हॉल कम करें, जितनी देर में वो आ जाएगा तो मैं बता दूंगी। हाँ, आराम से उन्हें ठंडा पानी पिलाएं, मेरे ख्याल से शायद ज्यादा जरूरी है। हाय जिया पुत्र, ठंडा ठार पानी पिला मैनू, वो शोले निकल रहे हैं अंदर से। क्यों, क्या हुआ? ये जो तेरी मासूमा पुप्पी है ना, किसी दिन मेरे हाथों मारी जाएगी ये। क्यों, क्या किया उन्होंने? भाई माचिस लेके ना तीलियां लगा रही है पूरे घर में। इसको तो ठेका दे देना चाहिए पूरे शहर में आग लगाने का। मेरे सर में ना
बहुत ज्यादा दर्द है, इतनी सारी चीजें अब अच्छा रहने दे, मैं आप ही ले लूंगी। कोई कम नहीं करता इस कार्य च। अब जी बेटा, तुमने अरसल को देखा? नहीं। कहाँ चला गया पता नहीं, बीवी को एक जरूरी काम उसके जिम्मे लगाया था। आता है तो शायद मैं बता देती हूँ आपको। मैं जब इसको काम को किसी न किसी मुश्किल में फंसा के चला जाता है, मुझे फ्रेंड में क्या पता, मुझे वो मसला हल करना पड़ता है। आए तो सही, देखता हूँ उसे। अपा जी जिंदा होते ना तो अब तक जलाल को सबक सिखा दिया होता। पर ताजी, मामला आपकी नवासी का है जो खुद बड़े हवाओं में उड़ी है किसी मिट्ठू के साथ। मेरा तो मकसद था आपको इन्फॉर्म करना। कल को गिला मत कीजिएगा मुझसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मानी जान, आपने दादी को सब बता के अच्छा नहीं किया। ये अदले का बदला है, जाके जलाल मामू को बता दो। वो तो सब ठीक है, पर मेरा नाम किस खाते में लिया है? तुम तो शुक्र करो तुम्हारी माँ का नाम नहीं लिया, जो मेरी आंखों के आगे ना धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। नाकाम कोशिश। मैनू की हो गया? मिट्टू तैयारी कर लो, क़यामत आने वाला है। हे मिट्टू लग दादी का फोन। मैं ना ब्लॉक लिस्ट में डाल दे। मिट्टू पागल मेंटल पीसा, दादी मुझे अलग लिस्ट में डाल देगा। मम्मा ने जाने क्या किया है आपने। मिट्टू मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मैं ना बेबे नु पूछ के आता हूँ कि ये मेरे पीछे कौन सा नवा कट्टा खुल गया है। मिट्टू, ये नवा कट्टा क्या होता है? मैं ना जी शादी के बाद सब समझा देगा आपको मिट्टू। ओके, अभी मैं बेबे नु पूछ के आया। नवा कट्टा खोल दिए। मम्मा ने जाना। मिट्टू, दादी। सब लोग मुझे से क्यों पूछे जा रहे हैं कि अरसल कहाँ है? कहीं किसी को शक तो नहीं हो गया? अल्लाह ना करे किसी को शक हो मुझ पर। उसको बोलो, उठाओ फोन, उसको बोलो कि जलाल मामू को दिल का दौरा पड़ गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वो तो मेरे सामने गए थे परजाई जी को यूनिवर्सिटी से लेने। अब लो आ गई परजाई जी। आओ जी परजाई जी, दसो जी। जिया बेटा, मिट्ठू बता रहा है कि अरसल तुम्हें लेने गया था यूनिवर्सिटी। हाय, मैंने क्या हौसला करना जी। मैं आपको बता रही हूँ, लक्का गैर ले गए मेरे मुंडे को उठा के। वो जो नहीं होते गुर्दे निकालने वाले, उनके हाथे लग गए सल्लू में। दोपहर से शाम से रात हो गई, अल्लाह जाने कहाँ रह गया वो। लिखवा लो मुझसे, कारोबार बाद में होगा, दूसरी शादी पहले होगी। सुनो चंदा